अगर आज के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो आज के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को चूतिया बनाया जा रहा है। आपको लग रहा होगा ये बातें मैं सिर्फ हवाबाजी में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ऐसे फैक्ट दिखेंगे जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि ये एक तरह का फैक्ट है। सबसे पहले अगर मैं दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, जहां की सरकारें कहती है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, करूं तो यहाँ पे कुछ गरीबी स्तर के लोगों को लगता है कि आंगनबाड़ी बच्चों को एक प्रारंभिक शिक्षा देने की संस्था है। लेकिन मैं आपको बता दूं 1975 में आंगनबाड़ी की शुरुआत की गई थी भुखमरी से निपटने के लिए और कुपोषण से निपटने के लिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें भी वहां पे 2 वक्त का सही पोषणदायक खाना मिल सके। लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये एक प्रारंभिक शिक्षा का स्तर है। खैर ये छोड़िए, ये तो एक तरह की सरकारी व्यवस्था है। चलिए बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों में होता क्या है? प्राइवेट स्कूलों के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टीचरों की बात कर लेते हैं। अगर आप एलकेजी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की टीचरों की खाली सैलरी की बात करेंगे तो मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप बड़े से बड़े स्कूल में चले जाइए, जो काफी हाई लेवल के स्कूल होंगे ना, वहां पे भी उन बंदों की सैलरी मुश्किल से मुश्किल 10,000 रुपए महीना होगी। खैर जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल है वहां पे तो 12वीं पास की गई लड़कियों को टीचर के तौर पर रखते हैं और उन्हें आप 1,500 रुपए 2,000 रुपए दे दीजिए। ये पूरा का पूरा एक एजुकेशन सिस्टम का स्कैम की तरह चलता है। खैर हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर रूल भी बना रखे हैं कि इतने कम में आप किसी भी टीचर को नहीं रख सकते। फिर भी ये प्रिंसिपल और पैसे बचाने की मिली भगत इतनी तगड़ी है, ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है और इसका भुगतान इस जनरेशन को भुगतना पड़ता है जो इस एजुकेशन सिस्टम से निकली हुई होती है। अगर आप 10वीं पास करते हैं और फिर 12वीं पास करते हैं तो आपकी स्ट्रीमें लगातार बदलती रहती है। आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है कि आप इतने नंबर लाए हो तो आप ये पढ़ ही सकते हो। हर सब्जेक्ट का एक एक अपना अलग अलग हिस्सेदारी है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स में आपने टॉप किया, आपके अच्छे खासे नंबर है, उसके बाद आपने अकाउंट्स में थोड़े कम नंबर आए, कोई फायदा नहीं है। आप किसी एक विषय के एक्सपर्ट हो, चाहे उस विषय में आपने बहुत अच्छे अंक लाए हो, 90 नंबर लाए हो, 100 नंबर लाए हो, आप उसमें एक्सपर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सेमेस्टर में आपके टोटल नंबर जोड़े जाएंगे, उसमें आपके कम नंबर होंगे तो अगली बार आपको उन नंबर के हिसाब से कुछ अलग सब्जेक्ट दिए जाएंगे, वो अलग सब्जेक्ट आपके लेने की मजबूरी बन जाएगी। और यहाँ तक तो स्टूडेंटों पे अत्याचार होता ही है, उसके बाद ऊपर से आ जाता है अपना आरक्षण का मार। आरक्षण एक ऐसी वाहियात व्यवस्था है, मुझे आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है। आप 3600 उदाहरण ले आ सकते हो कि आरक्षण हमारे लिए बेहतर, आरक्षण लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरक्षण को एजुकेशन सिस्टम के बाहर इंप्लीमेंट करिए। कोई बच्चा अगर किसी नीच जात का आ रहा है, किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग से आ रहा है जिसके पास आरक्षण है, तो उसे आने दीजिए। एजुकेशन सिस्टम में आप उसे आर्थिक रूप से सहायता दीजिए ना। अगर कोई किसी भी जात का हो, जातिगत कोई भेदभाव है क्या? कोई हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं। लेकिन वोट बैंक की ऐसी घटिया राजनीति है ना, जिसने एजुकेशन को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ रखा है। आप लाइए उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से सहायता दीजिए ना, वो भी पढ़े, हम भी पढ़े, वो भी अपने अच्छे नंबर लाए। वरना आप तो एक कंपटीशन खत्म कर रहे हैं। अब अगर कोई डॉक्टर ऐसे फर्जीवाड़ा करके पढ़ के जाता है, थोड़ा उसे क्या कहते हैं, सपोर्ट मिल गया आरक्षण का, बन गया वो डॉक्टर, कैसे भी जुगाड़ लगा के बाहर रहते हैं। इन्हीं वजह से लाखों लोगों की जान आगे चल के रिस्क में जाती है और ये फैक्ट है। और यहाँ तक तो कुछ नहीं, कॉलेजों में जो अलग लेवल का चूतिया बनाया जाता है स्टूडेंटों का, उसका कोई जवाब नहीं है। मान लीजिए आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आर्ट्स का अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है तो क्या फॉर्मेट रहेगा? मान लिया आपने सीयूटी का फॉर्म भरा, तो वहां पे आर्ट्स से रिलेटेड आपके टेस्ट लेने चाहिए ना। लेकिन सरकार और व्यवस्था इतना चूतिया बनाती है स्टूडेंटों की कि अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट का मैथ के सवालों का क्या लेना देना है? अब क्यों पढ़ा रहा है? अगर उसे मैथ में ही इतना इंटरेस्ट होता तो पहले से ही वो अकाउंट या फिर मैथ्स में टॉपर होता, क्यों वो आर्ट्स में घिस रहा होता अपनी? लेकिन एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि भाई साहब आपको आर्ट्स पढ़ना है कॉलेज में, नहीं, मैथ का टेस्ट दे के आओ, उसमें अच्छे नंबर आए, फिर आप आर्ट्स का टेस्ट दो और उसमें आप सिलेक्ट हो गए, फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोटा नहीं है। और उसके बाद अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। अगर आप करोड़पति है और आपके बाप के पास बहुत सारी जमीन है तो आप प्राइवेट कॉलेज जाइए, जिसमें कि आपके बाप की जमीन प्रॉपर्टी सब बिक जाएगी और अंत में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी एक डिग्री, और उसके बदले आप ले सकते हैं 15,000 की नौकरी 15 करोड़ की जमीन बेच के। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम से अपना इतिहास और वर्तमान पढ़ के अगर आप निकले तो आप बनेंगे सिर्फ और सिर्फ एक लिब्रांडू, जिसका ना ही कोई भविष्य होगा ना ही कोई वर्तमान, जो 4 गाली इधर सुनेगा 4 गाली उधर सुनेगा और ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताएगा। ऐसे एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट डिप्रेस्ड होते हैं। अभी आपने कोटा की न्यूज सुनी होगी कि वहां पे हर रोज कोई ना कोई स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि इतना प्रेशर ही ऐसा होता है। और सबसे मुख्य वजह यही होती है कि वो एक लिब्रांडू एजुकेशन सिस्टम से निकला होता है। वरना सोच के देखिए जरा, कौन सा ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको यही नहीं सिखा पा रहा है कि जीवन से लड़ना कैसे, क्या फायदा ऐसे एजुकेशन सिस्टम का?
कि आप अपनी जिंदगी को ही नहीं संभाल पा रहे, उसे ही सैक्रिफाइस करने को चले जा रहे हैं, प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पा रहे। जिंदगी है तो स्ट्रगल तो होगा ही, लेकिन इनमें गिनती करवा दी जाती है कि माँ बाप का रोल है, ये है वो है, लेकिन कभी भी एजुकेशन सिस्टम पे कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा कि ये क्यों नहीं सिखाती कि हमारा जीवन कैसा है। हमारे भारत के इतिहास में इतने ही महान महान ग्रंथ है जहाँ पे जीवन जीने की बेहतर शैली है। छत्रपति शिवाजी और ऐसे महान महान नायकों से हमारा इतिहास भरा हुआ है। अब खैर उस बात पे नहीं जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे हमारे देश के इतिहास और धर्म को बर्बाद किया है, वो बात अलग है। क्योंकि कुछ विशेष धर्म के शिक्षा मंत्री अगर 5-5, 10-10 बार शिक्षा मंत्री बने रहे तो एजुकेशन सिस्टम तो भारत का बर्बाद होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खैर उन मुद्दों को छोड़ देते हैं। आप खुद सोच के देखिए जरा कि इतिहास महापुरुषों के बारे में अगर हमें पढ़ाया जाता तो क्या उन व्यक्तियों की या उन स्टूडेंटों की आज ऐसी हालत हो रही होती जो लगातार आत्महत्याएं किए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हर रोज खबर आ जाती है कि आज इस स्टूडेंट ने आत्महत्या किया, आज उस स्टूडेंट ने आत्महत्या किया। क्यों? क्योंकि हम 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक ऐसी कहानियां पढ़ रहे होते हैं जिसमें से कौवा अपनी जिंदगी बिता देता है मटके में कंकड़ पानी डाल डाल के निकाल, ऐसी वाहियात कहानी। एक मोटो फालतू की बातचीत जिसमें हार ना मानने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या सेंस है? हमारे पास कहानियां नहीं है क्या? और ये बचपन से ही कराची वुड भी हमारा माइंड वॉश करने में कुछ कम योगदान नहीं निभाता। कराची वुड हो गया, और ये जो मुगलिया सल्तनत की तारीफ करने वाले लोग हैं जिन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था को बर्बाद करके छोड़ दिया। जितने भी माध्यम थे जो लोगों को मोटिवेट करते थे, और आजादी के लगभग 500 साल पहले तक जो एजुकेशन सिस्टम और जो किताबें और जो ज्ञान फ्लो होता था और जो नए माध्यम बने, वो सारे नए माध्यम 1 नंबर के भ्रष्ट निकले सिर्फ और सिर्फ भारत में। अगर वो नींवें खोखली नहीं होती तो आज भारत सोने की चिड़िया होती। लिख के ले लो, आज लोग भारत में आत्महत्या करने पे मजबूर है। भारत का अगर आत्महत्या दर देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये व्यवस्था है। किसी भी सरकार या पार्टी से आप कोई उम्मीद मत रखिए, जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा ये उसी हिसाब से चलेंगे। इनको किसी धर्म, पंथ, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की भाषा जानते हैं। जहाँ कुर्सी इनको संतुलित दिखे वहीं अपनी विचारधारा भी ये संतुलित कर लेते हैं, और जिनके सामने ये विचारधारा संतुलित नहीं होती है उनका मुंह बंद करवा देते हैं।